जी राम राम। मैं इंडिया से हूँ। आपका मैंने एक पेज था कॉटन से संबंधित, उसमें आपका मैंने एक ऑडियो देखा। आपकी बातें मेरे को थोड़ी अच्छी लगी, तब आपको मैंने ये फ़ोन किया। डॉक्टर जी राम राम। मैं न साइंटिस्ट हूँ, न मैं वैज्ञानिक हूँ। मैं एक किसान हूँ और मैं खुद खेती करता हूँ और खेती के बारे में जो भी जानकारी मेरे मन में आ जाती है मैं उसको हासिल करता हूँ। और खेती किसानी जो कि हमारा परंपरागत पेशा है और उसके बारे में जानकारी रखना ही आज के समय में ज़रूरी है। जो किसान खेती किसानी की ए से जेड तक जानकारी रखेगा वही किसान इस बाज़ारवाद, इस पूंजीवाद के साथ टिक पाएगा। वरना ये पूंजीवाद है, जो बाज़ारवाद है, वो किसान को निगल रहा है और आगे भी निगलता जाएगा। हम भी कपास का उत्पादन लेते हैं, हमारे भी कपास होती है और अब की बार गुलाबी सुंडी हमारे भी इधर काफ़ी है। तो आपका भी गुलाबी सुंडी के बारे में था, तो इस कारण जिज्ञासा उत्पन्न हो ही जाती है आदमी की। तो उस जिज्ञासा को जो आपने बताया वही जिज्ञासा हमारी है इधर। तो कपास के जो किसान उत्पादन ले रहे हैं वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन हमें मिले, खर्चा कम लगे, स्प्रे कम करनी हो, कीटनाशक दवाइयाँ कम डालनी पड़े। और यहाँ का जो किसान है वो खेत में अब बाजरी, मक्की, ज्वार भी डालने लगा है। और वो जो पक्षी हैं उनको बचाने का हमारे इधर यहाँ काम करने लगे। यानी जीव जंतु जानवर है ना, जो प्राकृतिक प्रकृति ने जो हमें दिए हैं उनका संरक्षण करने लगे हैं हमारे अब किसान हैं। जो चाहे वो आप चिड़िया ले लें, बुगला जिसे हम बोलते हैं उसको ले लें, और भी जो गिलहरी है खेतों में, चाहे वो खरगोश है, हिरण है, नीलगाय है, तो उनको अब किसान बचाने लगे हैं। और कहते हैं भी अगर ये बचेंगे तो हमारी खेती बचेगी। तो भगवान ने, या हम कह सकते हैं प्रकृति ने, सभी को रहने के लिए जगह दी है। तो हमारा फर्ज है किसान का कि हम उसको भी बचाएं। तो निश्चित रूप से इसका लाभ यहाँ के किसानों को मिलने लगा है। हाँ, आपने जो डॉक्टर साहब बताया वो स्थिति हमारे भी है, परंतु मैं आपको बताऊं कि हमारे इधर जो खेती किसानी जो किसान कर रहे हैं वो अब कीटनाशक से थोड़ा दूर होने लगे हैं। परंपरागत जो तरीके हैं उनको अपनाने लगे हैं। बहुत से किसान हैं उन्होंने अब की बार परंपरागत तरीके अपनाए हैं, जिनकी मैं अगर बात करूं हज़ारों में हैं। तो उनका सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उनकी खेती देख रहे हैं लोग। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं अगर हमारी तरफ बताऊं तो हमारे इधर जो कल्चर है, पुराना कल्चर जिसे हम प्रकृति का जो कहते हैं, प्रकृति के साथ किसान जुड़ने लगा है। अब उसको समझ में आ गया कि ये जो कीटनाशक कंपनियां हैं ये बाजारवाद है, पूंजीवाद है और ये हमारा शोषण कर रही हैं और इनसे, इन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए हमारे किसान अब प्रकृति के साथ जुड़ने लगे हुए हैं। अब जिस तरीके से सफ़ेद मच्छर है, सफ़ेद मक्खी है या गुलाबी सुंडी आदि, उसके लिए हमारे इधर नीम के जो पत्ते हैं, नीम ऑयल है, उसकी निमोली निकाल के उसको पीस के उसको घर में उबाल रहे हैं, उसकी स्प्रे कर रहे हैं, 3-3 4-4 स्प्रे कर रहे हैं उसको। यानी अच्छी तरीके से उबाल लेते हैं। तो 100 लीटर के पीछे कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर उस उबले हुए पानी को मिलाते हैं, उससे फ़र्क पड़ रहा है। आक, धतूरा, छाछ, उसको मिला के ड्रम में रख लेते हैं, उसमें कुछ गुड़ डाल लेते हैं,
उसको कई दिन यानी 10-15 दिन उसको रखे रहते हैं ढक के, और उसके डंडी से हिलाते रहते हैं, उसकी स्प्रे कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा मिल रहा है किसानों को, और इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब की बार उसकी फसलें बहुत अच्छी हैं। यूरिया डीएपी डालनी लोगों ने बंद करनी शुरू कर दी है हमारे इधर, और डीएपी का वो घोल बनाते हैं, उसको घोल लेते हैं अच्छी तरीके से, उसको यानी 2 या 3 किलो डीएपी का जो घोल है उसको अच्छी तरीके मिला के उसको 100 लीटर पानी में मिलाते हैं और उसकी स्प्रे कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा हो रहा है यहाँ के किसानों को, और उसकी जो हमारे इधर शुरुआत हो चुकी है। आपके बारे में जानकर मेरे को खुशी हुई कि भाई मुझे एक अच्छे इंसान से बात करने का अवसर मिला जो हमारी खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। और आपकी जो भावलपुर जो कृषि यूनिवर्सिटी है, जो आज़ादी से पहले थी वही है क्या? जो क्योंकि उस समय संयुक्त पंजाब के अंदर जो एक जमींदारा पार्टी की सरकार थी, उसमें सर छोटू राम जी हुए थे जो राजस्व और कृषि मंत्री थे, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। तो जैसे मेरे को कुछ याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को याद आ रहा है। तो उस समय भावलपुर यूनिवर्सिटी बताते हैं कि भाई या तो भावलपुर थी आपकी, या कुछ लगता ही कुछ और कोई शहर में होगी आपकी, मैं ये नहीं, मेरे को थोड़ा याद नहीं है। तो उसमें वहाँ से बहुत अच्छे बीज हुए, उत्पादन हुए, और उसने भारत उसमें जो एक था, तो उसमें एक नई क्रांति लाई थी कृषि के अंदर, नई क्रांति थी वीट के, गेहूं के, आपके चना सरसों आदि के, उस समय के बहुत अच्छी अच्छी वैरायटियाँ आई। डॉक्टर साहब एक बात जब इकोसिस्टम की आती है तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, अपने जो आधुनिक विज्ञान है वो ये बातें कह रहा है। वैसे तो अपने पूर्व में कहानियों में आदि में सुना भी हुआ है, और हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये बताया भी जाता है कि धरती पर पहले 2-3 बार प्रलय आ चुकी है, दो बार प्रलय आ चुकी है। तो वैसे आधुनिक विज्ञान आज का ये विज्ञान भी मान रहा है कि भाई आप थोड़ा जाएं, आप अपने मुल्क के जो किसान हैं उनको बताएं कि जो मानव जो है ये मांसाहारी नहीं है भाई, ये शाकाहारी है। इसको भगवान ने है ना शाकाहारी बनाया है, और जो लोग इसके मांसाहारी खाते हैं उसकी वो अलग से है ना परिस्थितियाँ होती हैं, वो जो भी हैं। जब हमारे पास खाने को गेहूं है जिसे आप गंदम कहते हैं, चावल है, और मक्की है, बाजरा है, और भी बहुत सी सब्जियां हैं, फल हैं, तो हम जानवरों को क्यों काटें? जब हम जानवरों को काटते हैं तो आपने देखा होगा, आपके मैंने सोशल मीडिया पे खूब देखे हैं, पाकिस्तान के भी देखे हैं, इंडिया के देखे हैं, बांग्लादेश के देखे हैं, जानवर बेचारे रोते हैं, आंसू आते हैं, उनको बहुत बड़ा दर्द होता है। हम जब हमारे को इसी तरीके से कोई मारा जाए तो हमें कितना दर्द होता होगा। तो मैं आपको थोड़ा उसी विषय पर बताता हूँ, इकोसिस्टम के बारे में। तो आज का विज्ञान ये कहता है, जिस तरीके से अंतरिक्ष नासा आदि जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इससे पहले धरती में जो 2 बार प्रलय आया, तो एक बार तो धरती पर डायनासोर ही डायनासोर हो गए थे। उन्होंने हर चीज को हड़प लिया था, हर चीज को उसने खत्म कर दिया था डायनासोर ने, और उल्का पिंड गिरा और डायनासोर खत्म हो गया इस धरती से। उसी तरीके से मेमथ हाथी, जिसके बारे में हिम युग कहते हैं हम, क्या एक हिम युग आया, उसमें मेमथ हाथी हुए, उन्होंने पूरी पृथ्वी के अंदर अपना आधिपत्य जमा लिया और हर चीज को वो निकल गए, हर चीज को निकल गए मेमथ हाथी, और हिम युग आया, मेमथ हाथी खत्म हो गए। उसी तरीके से आज मानव है, विशेष तौर से अगर मैं आपके मुस्लिम राष्ट्रों की बात करूं या पाकिस्तान की बात करूं, तो यहां पर हर जीव जंतु को खत्म किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है सिर्फ अपनी जीभ के स्वाद के लिए, और कुछ नासमझी भी है। हम हमारे शरीर के बारे में जानते नहीं है, तो इसलिए उसको खत्म किया जा रहा है। जब वो खत्म हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा। ये प्रकृति है, जो अपना इकोसिस्टम है, ये अपने आप बैलेंस बना के चलती है, कोई भी चीज है। और अपने ऑस्ट्रेलिया का जो वैज्ञानिक है, स्टीफन फ्लेमिंग था शायद उसका नाम, तो आपको पता है उसने भी कहा था कि ये मानव जाति है इस धरती पे, अगर उसने अपने आप को नहीं सुधारा, अगर उसने जीव जंतुओं को नहीं बचाया,
तो 2080 या 21वीं सदी के बाद में उसने कहा था कि भाई 2130 तक ये मानव जाति इस धरती से नष्ट हो जाएगी, और उसके आज तक हर भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। अभी वो व्हील चेयर पे रहते थे, आपको पता होगा, पैरालाइज का उनका दौरा पड़ा हुआ था, व्हील चेयर पे रहते थे, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है शायद। तो आप अपने यहाँ के किसानों को बताएं, और उससे निश्चित रूप से उनके घर में सुख समृद्धि आएगी। जब वो दूसरों पे दया दिखाएंगे, प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाए हुए जानवरों को, पशु पक्षियों को, जब वो उन पर दया दिखाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी दुआएं हमें जरूर मिलेंगी।